नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि निषाद पार्टी इस बार किन-किन मुद्दों को लेकर के विधानसभा चुनाव में जा रही है। और अभी हाल ही में जो है संजय निषाद जी ने बीजेपी से गठबंधन भी किया है। तो क्या बात हुई है, किन चीज़ों को लेकर के इस बार विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी जा रही है? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बधाई हो, धन्यवाद हो। और निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। इसका मानना है कि जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। हम गरीबों को राजनीति का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी एक केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है और वो भी बिना भेदभाव के इन गरीबों का मदद करना चाहते हैं। और एक समान विचारधारा है एक राम और निषाद राज की, जिसको हम उस संस्कृति को लागू करना चाहते हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक घोषणा हुई है और एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए को जिताना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, ये जो पार्टियां मिलके हैं वो अपने अपने सिंबल पर लड़के और एनडीए की जीत दिलानी है। हमारा मुद्दा है कि इस देश में शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार पर रोक लगे और ये शिक्षा का विकास हो। विकास की जो निचले पावदान पे हैं, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, उन्हें जो 70 साल से ठगा है लोगों ने, उन्हें हटाना है और फिर उनके 2 जून की रोटी की व्यवस्था करानी है, मकान की व्यवस्था करानी है, कपड़े की व्यवस्था करानी है, उसमें शिक्षा, रोजगार, उन्हें सम्मान, न्याय की रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कराना है। ये निषाद पार्टी का मेन उद्देश्य है और उस पर सबको इन लोगों ने वोट दिया, सब ने छला है। ये 18% आबादी निषादों की है और अति पिछड़ी जातियाँ जो सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ी हैं उनकी आबादी 37% है। उनको आरक्षण विशेष व्यवस्था दी गई आज संविधान में, लेकिन इनको कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था। उसके दंश झेल रहे थे, 5 साल 16 दिन गुलाम रहे। उनको मैं जगा रहा हूँ, उन्हें जोड़ रहा हूँ और संविधान में उनकी गिनती होनी चाहिए। जो गिनती 1961 में हमारे मझवार के नाम से 70 लाख हुई थी और आज के दिन में उन्हें 3000 घटा दिया 2011 की गणना में। तो ऐसे कलम से मारने वालों को, जो कि गिनती में मार रहे हैं और इनका हिस्सा हड़प रहे हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना है और फिर से सही गिनती करा के सबका हिस्सा उनके वहाँ पहुँचाना है। सर, आपका मुख्य जो मुद्दा था वो आरक्षण का था और आपकी बीजेपी से गठबंधन के पहले तमाम दलों से बातचीत हो रही थी। वो दल अब आज कह रहे हैं कि उनका आरक्षण का मुद्दा तो नहीं हल हो पाया, लेकिन वो स्वयं आरक्षित हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आरक्षित नहीं हैं, सुरक्षित हैं। उस गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो भी मेरे नेता आए बोल आवाज़ लगाए, चाहे जमुना निषाद हो, फूलन देवी हो, महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल हो, जयपाल कश्यप हो, झूरी बिंद हो, ये कोई भी जो आवाज़ उठाना था पिछली सरकारों ने उन्हें ख़त्म कर दिया, उन्हें मार दिया, धरती पर है ही नहीं है। तो कम से कम आज हम सुरक्षित तो हैं। सरकार आज के बाद भारतीय जनता पार्टी जब से आई तब से उन्होंने निषाद नेता तो नहीं मारा गया, लेकिन इसके पहले कितने सारे जितनी आवाज़ उठाते थे ख़त्म हो गए। हम लोग सुरक्षित हैं, हमें न्याय चाहिए। दिल्ली और केंद्र में उनकी सरकार है। हम कानून से सुरक्षा चाहते हैं कि जिस तरीके से कानून में चमार भाई के बेटे को ज़मीन नहीं ले सकता, उसकी बेटी को कोई रे नहीं बोल सकता, उसके लिए नीति बनी है। वो नीतियों से सुरक्षा है। तो संविधान में हमारी भी नीति बनी है कि मझवार केवट मल्लाह के बेटे को, तुरैया के बेटे को कोई रे नहीं बोल सकता, लेकिन उसका नाम ही गायब कर दिया था पिछली सरकारों ने रजिस्टर से। वो किस मुंह से बोल रहे हैं जो विपक्षी सरकारें हैं कि उन्हीं लोगों ने तो हमें मारा, उन्हीं लोगों ने फाइल गायब, कांग्रेस ने हमारी फाइल गायब करा दी। मुकुल वासनी, शैलजा, उनके खिलाफ नई दिल्ली जो थाना है उसमें हमने मुकदमा लिखा रखा है। समाजवादी पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि पिछड़ी जातियाँ अनुसूचित जाति का हकदार नहीं हैं। जब समाजवादी हमारे जो है विशंबर जी आवाज़ उठाते हैं तो सपा भाग जाती है। इंजीनियर निषाद आवाज़ उठाते हैं तो साथ नहीं देती है। बहुजन समाज पार्टी को हम सत्ता में भेजते हैं, वो स्टे लगाती है, इनकी तालघाट नदी छीनती है। वो किस मुंह से बोल रहे हैं? आज के दिन में जो विसंगति 70 साल से जो बर्बाद किया था, 7 साल से हमने बहुत किया। मैं 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। 6 महीने तो धारा 370 राम मंदिर में लगा, 1.5 साल से कोरोना था। अभी जब से कोरोना ख़त्म हुआ लगातार बैठ के चले। इतना उलझा रखा था 70 जगहों पर, 70 नाम से, कहीं घुमंतु, कहीं अर्ध घुमंतु, कहीं पिछड़ी, कहीं अनुसूचित, कहीं जनजाति लिख रखा था। उसे सही दुरुस्त करने में टाइम लगता है। कल जो है सर अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई है, तो निषाद पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव पहले तो लड़ेगी? पहला मुलाकात यही थी कि मेरा आरक्षण जल्दी से हल किया जाए, या कुछ अधिकारी हैं जो घुमा उमा रहे हैं उन्हें हटाया और जल्दी से इस पर निर्णय करके उनको वेट कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों को अनुसूचित जाति की सूची को कोटे से हम लोग लड़ाया जाए। दूसरा, निषाद पार्टी जो अपने सिंबल पर जहाँ भी हमें देना है, जितनी सीटें देनी है, जो तय हुआ वो जल्दी से उसे बता दिया जाए। हमारे 21 नवंबर
विश्व मछुआ दिवस है, जो हम लोग कभी दक्षिणी भारत में चीफ गेस्ट बन के जाते थे। इस बार है कि विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर लखनऊ के रमा देवी अम्बेडकर मैदान में एक महाविशाल रैली है। 15 सितंबर 2016 को मैंने उस रमा देवी पार्क को भरा था और इस बार उसे 10 गुना ज़्यादा आएंगे। उसमें उन्हें मुख्य अतिथि बनाना था और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। कल जो है सर अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई है, तो निषाद पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव पहले तो लड़ेगी? पहला मुलाकात यही थी कि मेरा आरक्षण जल्दी से हल किया जाए, या कुछ अधिकारी हैं जो घुमा उमा रहे हैं उन्हें हटाया और जल्दी से इस पर निर्णय करके उनको वेट कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों को अनुसूचित जाति की सूची को कोटे से हम लोग लड़ाया जाए। दूसरा, निषाद पार्टी जो अपने सिंबल पर जहाँ भी हमें देना है, जितनी सीटें देनी है जो तय हुआ वो जल्दी से उसे बता दिया जाए। हमारे 21 नवंबर विश्व मछुआ दिवस है, जो हम लोग कभी दक्षिणी भारत में चीफ गेस्ट बन के जाते थे। इस बार है कि विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर लखनऊ के रमा देवी अम्बेडकर मैदान में एक महाविशाल रैली है। 15 सितंबर 2016 को मैंने उस रमा देवी पार्क को भरा था और इस बार उसे 10 गुना ज़्यादा आएंगे। उसमें उन्हें मुख्य अतिथि बनाना था और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि 21 नवंबर को अमित शाह जी आएंगे। और बहुत जिस समाज के महारैली में कोई भी गृह मंत्री आता हो और उनके पास 2 मंत्रालय है, गृह और सामाजिक न्याय मंत्रालय है, तो हमारा समाज को तो अन्याय हुआ था ना, न्याय उन्हें देना है, इसलिए आ रहे हैं, हम अपना न्याय देंगे और काम भी करेंगे। लगभग कितने सीटों पर सर फिर भी चुनाव आप लड़ेंगे? अभी सीटें तो क्लियर होंगी। अभी हमारा जो सामाजिक मुद्दा मेन है, सीट तो बाद में, लेकिन निश्चित रूप से निषाद पार्टी को अपने भोजन भरी थाली पर चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा और जितना भी मिलेगा वो जीत करके हम दिखाएंगे। अभी हाल ही में जो है 2 बार लगातार जो है नरेंद्र मोदी जो है पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं और अब अमित शाह भी लखनऊ आए थे, लखनऊ का दौरा किया उन्होंने। क्या माना जाए कि पूर्वांचल में बीजेपी कुछ कमज़ोर होती दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रधानमंत्री दिया था, लेकिन बदले में पिछली सरकारों ने इन्हें क्या दर्द दिया, इतनी बेकारी लाचारी दिया कि हमारे लोगों को गुजरात, बम्बई, दिल्ली जाना पड़ता था। तो मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इनको सौगात दे रहे हैं कि इनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जो भी साधन हो सकते हैं, इन्हें उसको शिलान्यास के रूप में आ रहे हैं, उन्हें बताने के लिए आ रहे हैं कि तुम्हें अब कहीं बाहर नहीं जाना है, तुम्हें पूर्वांचल में ही मिल जाएगा, कहीं और दूसरे अंचल में जाने की जरूरत है। तो मैं तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। पहले जो है बीजेपी के सहयोगी थे ओम प्रकाश राजभर, हाल ही में उन्होंने पार्टी छोड़ी और अब सपा के साथ वो चले गए हैं, तो क्या बीजेपी को कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। 2019 में वो सपा बसपा एक थी और ओम प्रकाश भाई भी लड़े थे अलग से, तो देख लो क्या दशा हुई। हाथी लाठी 786 इकट्ठे थे, मुसलमान यादव थे, जिसको टिकट दिया वो 5 वोट इकट्ठा था। 5 वोट के बाद निषाद पार्टी मोदी जी के साथ खड़ा था, ऐतिहासिक जीत हुई। ओम प्रकाश भाई लड़े थे कई जिलों में 2019 में चुनाव, कई हज़ार वोट पाए थे, उसके हिसाब से जोड़ लीजिए विधानसभा में कितना नुकसान है उनका। नहीं, लेकिन तो आज के दिन में सपा और बसपा अलग लड़ रही है ना, तो जब अलग लड़ रही है तो किस वोट से चुनाव जीते? आज निषाद बाहुल है, 70,000, 80,000, 1 लाख हमारा वोट है और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जो हम 20-25 हज़ार से कम हो। हम नदियों के किनारे हैं और हर शहर नदियों के किनारे है। तो ओम प्रकाश भाई क्या बात कर सकते, तो अपने जुबान के कोई पक्के तो है नहीं। वही तो कहते थे कि सपा और बसपा को जो वोट करेगा वो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटेगा। तो अभी किस मुँह से वोट मांगेंगे बताइए? तो जुबान कम से कम सही करें और अंत तक कहाँ जाएंगे, भाग के हम लोग पास आएंगे। नहीं तो उन्होंने कहा कि जैसे बंगाल में जो है हुआ कि खेला हुए यहाँ खदेड़ा हुए चलेगा, तो कितना बीजेपी को वो खदेड़ पाएंगे? वो तो मतलब बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनको खुद ही उनके समाज के लोग खदेड़ेंगे, क्योंकि जहाँ से न्याय मिल रहा था वहाँ से वो भाग गए। जिस काम के लिए वो पार्टी बनाए थे कि राजभर जो है पासी की तरमाली पासी है, वो राजभर जो है कानून से सुरक्षित है, मतलब संविधान में सुरक्षित है। कोई राजभर को राजभरवा नहीं कहेगा, उसको होगा जेल और नहीं होगा उसे बेल और उन्हें मिलेगा उसके बेटे को सुरक्षा। तो नीति बनी संविधान में, राष्ट्रपति ने नीति बना कर दे रखा कि राजभर के बेटे को भी न्याय सुरक्षा मिलना चाहिए। तो उस नीति को लागू न करा के वो पिछड़ी में बंटवारे में चले गए। तो नीति से जब अलग हो जाएंगे तो उन्हीं की बिरादरी कहेगी ना, जिस नीति के लिए आप आए थे, पार्टी बनाए थे, बगल में चले गए। तो जिन्होंने वोट, भाई इनके नौकरी पर 30 साल से डाका कौन डाला? राजभर को पिछड़ी जात से निकालते थी समाजवादी पार्टी, बसपा स्टे लेती थी।
30 साल से इनके वोटों और नोटों पर, इनकी नौकरी पर डाका तो जिसने डाला है, जिसने डाला उनके साथ गए, तो खदेड़ेंगे इनके समाज के लोग इनको कि भैया हमारी नौकरी लूटने वाले के साथ क्यों चले गए हो, अब क्या लुटवाना चाहते हो, इज्जत लुटवाना चाहते हो। तो बात सही है, खदेड़ा होगा, लेकिन किसका खदेड़ा होगा समाज जाग चुका है। अब वो अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, गूंगा नहीं, सब देख रहा कि कौन लूटा। आज के आरक्षण पर स्टे कौन लेती है, कौन गुमराह करती है। राजभर अनुसूचित जाति के हकदार नहीं हैं, समाजवादी पार्टी ने लिख कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, तो खदेड़ेगा कौन, उन्हें मालूम है ना। आज हमारे आरक्षण पर भाजपा स्टे थोड़ी लेती है, स्टे तो बसपा लेती है ना। हमारे आरक्षण को गुमराह कौन करते हैं 30 साल से, ये करते हैं ना जो गुमराह करने वाले हैं, उनको हटाया इसीलिए जा रहा है ना, हमारे समाज के लोग हटा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कल इनकी जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद जो चर्चा हुई है कि जो आरक्षण का मुख्य मुद्दा है उसको जो है जो सुलझाया जाए, और तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। फिलहाल अभी इन्होंने ये साफ नहीं किया है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनका कहना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा निषाद बाहुल्य जो सीटें हैं उन पर ये चुनाव लड़ेंगे।